कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बरेली ज़िला। जी हाँ दोस्तों, उसी बरेली ज़िले में एक अजय नाम का लड़का अपनी नई नई शादी करके अपनी दुल्हन को घर लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों, घर में लाने के बाद दोस्तों जब स्वागत के लिए अजय और उसकी पत्नी दोनों गेट के ऊपर खड़े होते हैं, तभी जो अजय की भाभी होती है वो एक थाली में दिए और कुछ आरती के सामान लाती है और जो अजय की पत्नी होती है दोस्तों उसकी आरती उतारती है। जी हाँ दोस्तों, अजय की भाभी दोस्तों अर्चना की आरती उतारकर उसे घर में प्रवेश कराती है। जी हाँ दोस्तों, घर में प्रवेश कराने से पहले जो अजय की भाभी होती है वो अर्चना से कहती है कि तुम मुझे जेठानी नहीं, तुम मुझे अपनी बहन समझना और मैं तेरी बहन की तरह हूँ, और अजय तुम्हें परेशान करे या कोई भी मस्ती करे तुमसे तो शिकायत करने से बिल्कुल भी घबराना मत। ये कहते ही दोस्तों घर में सब जने हंसने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आरती की सारी प्रक्रिया करके जो नई बहू होती है उसको घर में लाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत के दिन जो अर्चना होती है वह अपने रूम में बैठी होती है, वहीं दूसरी तरफ जो अजय होता है वो अर्चना अपनी पत्नी के रूम में जाता है और जाकर बैठ जाता है। जी हाँ दोस्तों, वह घूंघट उठाकर उसके साथ पूरी रात स्वागत मनाता है। स्वागत मनाने के बाद दोस्तों आपस में बातें करने लग जाते हैं। बातें करते करते अजय कहता है कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है, अगर तुम नाराज़ ना हो तो। इस पर अर्चना कहती है कि आप तो मेरे पति हो, मैं कैसे नाराज़ होंगी आपसे, मेरी खुशी के दिन तो अब आज से चालू हुए हैं, तो मैं कैसे नाराज़ हो सकती हूँ आपसे। लेकिन दोस्तों अजय कहता है कि ठीक है, लेकिन नाराज़ मत होना, प्रॉमिस करो। इस पर जो अर्चना होती है दोस्तों वह प्रॉमिस कर देती है अजय को कि मैं नाराज़ नहीं होंगी। जी हाँ दोस्तों, तभी अजय अर्चना से कहता है कि मुझे बेंगलुरु जाना है, ऑफिस का कुछ काम है, 5 महीने बाद मैं वापस लौट आऊँगा। तो इस पर दोस्तों अर्चना काफ़ी उदास हो जाती है और कहती है कि आपके साथ मुझे एक दिन नहीं हुआ है और आप जाने की बात कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, प्लीज़ टाल दीजिए इस काम को। तो इस पर जो अजय होता है वो अर्चना से कहता है कि मैं ये काम नहीं टाल सकता हूँ क्योंकि ये अर्जेंट है, अगर अर्जेंट नहीं होता तो मैं ज़रूर टाल देता। इस पर अर्चना कहती है कि इसका मतलब है कुछ घंटों के लिए मेरे साथ हो आप, उसके बाद आप भी चले जाओगे। जी हाँ दोस्तों, जो घर में दोस्तों बड़ी बहू होती है जिसका नाम शीला होता है। जी हाँ दोस्तों, शीला का जो पति होता है वो भी किसी काम से छोड़कर उसे बाहर जा चुका था। जी हाँ दोस्तों, अब घर में एक ही बेटा था, वो भी अजय। अजय के शादी के बाद ही दोस्तों वे अगले दिन ही वो बोलता है कि मैं बेंगलुरु जाने वाला हूँ, और दोस्तों वो भी बेंगलुरु चले जाने की तैयारी करता है। जी हाँ दोस्तों, अगली सुबह दोस्तों अपना बैग और जितना भी लगेज वगैरह होता है सब पैक करके दोस्तों वह निकलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अपने माँ बाप को चरण छूता है वह, और उसके बाद उसकी भाभी से मिलता है जिसका नाम शीला होता है, और उसके बाद दोस्तों अपनी पत्नी अर्चना से मिलता है और कहता है कि तुम ख्याल रखना अपना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और उसके बाद हम हंसी खुशी साथ रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अजय ये कहकर दोस्तों अपना सूट बैग होता है वो लेकर निकल जाता है। वो जो अर्चना होती है वह लगातार उसे काफ़ी दूर तक जाते हुए उसे देखती है। जी हाँ दोस्तों अजय के घर में 2 बहुएं थी, एक तो अजय की पत्नी और दूसरी शीला जो उसके बड़े भाई की पत्नी थी। जी हाँ दोस्तों, घर में अर्चना की सासू और अर्चना के जो ससुर थे वे दोनों रहते थे। जी हाँ दोस्तों, ससुर थे जो एक परचूनी दुकान का काम करते थे। जी हाँ दोस्तों, अजय के जाने के बाद जस्ट ही वे अपनी दुकान के लिए निकल जाते हैं, ये कहकर कि मुझे लेट हो रहा है, मैं भी दुकान पर जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ घर पर अजय की माँ मतलब कि अर्चना की सासू और अर्चना की जेठानी शीला भी घर पर रहती है। अब तीनों दोस्तों घर पर रहकर घर का कामकाज करती है। जी हाँ दोस्तों, अर्चना जो होती है दोस्तों अजय की रोज़ फ़ोटो देखकर रोज़ मन ही मन रोती है और गिड़गिड़ाती है कि आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए हो, और उसे उसकी याद में दोस्तों वे रोज़ रोती थी। एक दिन दोस्तों कमरे में अजय की फ़ोटो लेकर अर्चना लगातार
आंखों से आंसू निकाल रही थी। तभी दोस्तों जो घर की बड़ी बहू होती है शीला, वह तुरंत आ जाती है और कहती है कि अरे अर्चना, क्यों रो रही हो तुम? ऐसे रोने से काम थोड़ी चलेगा, और कितने दिन तक ऐसा रोना धोना करोगी इस फोटो को देखकर? अब मुझे भी तो देखो, मेरा पति भी तो शादी करते ही बाहर चला गया है, तो मैं भी तो रह रही हूँ हंसी खुशी इस घर में। तो अपनी आदत डाल लो, और तुम्हें कौन सा हमेशा के लिए छोड़ कर गया है, वो तो वापस आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहकर शीला कहती है कि चलो काम बहुत ज़्यादा है, काम करते हैं, ये सब कुछ अभी इधर ही छोड़ दो। ये करके दोस्तों वो जो शीला होती है अर्चना को रसोई के काम के लिए ले जाती है। अब दोस्तों अजय के जानने के बाद जो अर्चना होती है उस पर लगातार उसकी सासू और जो बड़ी घर की बहू होती है शीला, उसके द्वारा लगातार उस पर टॉर्चर किया जाता है उसे। जी हाँ दोस्तों, वो लगातार उसको काम के लिए प्रेशराइज किया जाता है। अगर वह काम में थोड़ी सी भी लापरवाही कर देती तो उस पर उसकी सासू चिल्लाती थी, और जो घर की बड़ी बहू थी शीला, वो भी उसे जानबूझकर डांट लगवाती थी। जी हाँ दोस्तों, एक दिन दोस्तों जो अर्चना होती है वह अपने रसोई में खाना बना रही होती है। जी हाँ दोस्तों, और जो शीला होती है वो कोई और काम में लगी होती है। जी हाँ दोस्तों, तभी दोस्तों बाहर एक सब्जी वाले की आवाज़ आती है। जैसे ही सब्जी वाला ये कहते हुए आता है कि सब्जी ले लो, ताज़ी ताज़ी सब्जी ले लो, तुरंत दोस्तों शीला उसकी आवाज़ सुनकर घर से बाहर ठेला लेकर चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब शीला जाकर देखती है कि सब्जी वाले के पास काफ़ी सारी भीड़ है, तो दोस्तों वह तुरंत ही उसके पास चली जाती है और वह सब्जी लेने लगती है। जी हाँ दोस्तों, जब बारी बारी से सब लोग सब्जी लेकर चले जाते हैं, तो दोस्तों वह उसका हाथ पकड़ता है सब्जी वाला, वो लगातार उसे गंदी टच करने की कोशिश करता है और गंदी नज़रों से देखता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि जो बड़ी बहू थी शीला, उसका जो चक्कर था वह सब्जी वाले के साथ चल रहा था, जिसका नाम दोस्तों नितिन था। नितिन दोस्तों रोज़ उस मोहल्ले के चक्कर काटता था और रोज़ की तरह उसी मोहल्ले में घूमता रहता था। जी हाँ दोस्तों नितिन पर एक जो पड़ोस का ही आदमी था उस पर उसको शक था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता था, क्योंकि दोस्तों वह नहीं चाहता था कि घर में किसी तरह की क्लेश हो और अपना भी नाम किसी तरह से आए। जी हाँ दोस्तों, जब दोस्तों शीला काफ़ी सारी सब्जी ले लेती है तो उसके पास ठेला नहीं होता है, तो इस पर दोस्तों वह ज़ोर से बाहर से अंदर आवाज़ लगाती है कि अर्चना ठेला लेकर आओ। तो इस पर जो अर्चना होती है, अजय की पत्नी, जो छोटी बहू होती है घर की, वो दौड़कर घर से बाहर आती है और घर के दरवाजे के पास खड़ी होकर देखती है। तो इस पर शीला कहती है कि अरे अर्चना, थोड़ी और आगे आ जाओ, तुम्हारे पेट टूट नहीं जाएंगे इधर आने पर। जी हाँ दोस्तों, अर्चना दौड़ी आती है और तुरंत अपनी जेठानी शीला के हाथ में अपना थैला थमा देती है। जी हाँ दोस्तों, और उसे तुरंत ही अंदर जाने के लिए कहती है। वह तुरंत ही जाकर दोस्तों रसोई में अपना काम काज करने लग जाती है। अब जो शीला होती है दोस्तों, वो सब्जी लेकर जैसे ही जाने वाली होती है, तो जो सब्जी वाला नितिन होता है वो पूछता है कि अरे शीला भाभी, ये कौन है? तो इस पर शीला कहती है कि अरे घर की छोटी और नई बहू है, अभी कुछ ही दिन हुए इसको आए हुए। तो दोस्तों इस पर नितिन मन ही मन काफ़ी खुश होता है, क्योंकि दोस्तों अब उसकी गंदी नज़र और जो भद्दी नज़र थी नितिन की, अब जो छोटी बहू थी अर्चना, उस पर भी पड़ने लग गई थी। जी दोस्तों, जो अर्चना थी वह काफ़ी धीरे धीरे काम करती थी, क्योंकि उसने मायके कभी ऐसी रोटी सब्जी बनाना वगैरह कभी नहीं किया था, जिसके चलते वे धीरे धीरे काम करती थी। जी हाँ दोस्तों वे सुबह के टाइम नाश्ता बनाकर अपने ससुर को दे देती है, लेकिन जो उसका ससुर होता है वो चावल के बिना दोस्तों अपने काम पर नहीं जाता था, वह चावल खा के ही जाता था, तभी उसका मन भरता था। दोस्तों रोटी बनाकर दे देती है, लेकिन जो अर्चना होती है वह चावल नहीं बना पाती है, जिसके चलते दोस्तों जो उसकी सासू होती है लगातार उसे डांटती है और काफ़ी परेशान करती है और कहती है कि ऐसे काम करेगी तो कैसे चलेगा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जी हाँ दोस्तों, लगातार उसे अब घर में परेशान किया जा रहा था। अब दोस्तों जो अर्चना की सासू थी और अर्चना रोज़ सुबह मंदिर चले जाते थे। जी हाँ दोस्तों, पीछे से जो दोस्तों सब्जी वाला आता था वे कुछ पके हुए फल एक ठेले में लाता था और गेट का दरवाज़ा खटखटाता, और दोस्तों जो शीला होती थी वह गेट का दरवाज़ा खोलती
और उसको अंदर बुला लेती थी। जी हाँ दोस्तों, और अंदर बुलाने के बाद उसके साथ दोस्तों रोमांस करती थी, लगातार गलत हरकत करती थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो शीला होता है उसका पति बाहर होता है, जिसके चलते वे अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रही थी। तो दोस्तों वे जो एक सब्जी वाला होता है उसके साथ आशिकी लड़ाकर उसके साथ ही अपनी इच्छाएं पूरी कर रही थी। एक दिन ऐसे ही सब्जी वाला नितिन घर के अंदर जाकर कहता है कि शीला भाभी पके हुए आम है। तो इस पर जो शीला होती है तो वो कहती है कि क्या गारंटी कि ये पके हुए हैं। तो इस पर वो सब्जी वाला नितिन कहता है कि चख के देख लीजिए भाभी, बहुत ही अच्छे फल है। तो इस पर दोस्तों जैसे ही शीला चखती है तो वो कहती है कि ये तो बहुत ही खट्टे फल है, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो इस पर सब्जी वाला कहता है कि खट्टे और मीठे का तो मज़ा कुछ और ही है, चलो कुछ खट्टा मीठा करते हैं। तो दोस्तों जो शीला होती है वह तुरंत ही नितिन को पकड़ के फिर से रूम में ले जाती है और रोज़ की तरह फिर से खट्टा मीठा करती है और रोज़ रोमांस करती है उसके साथ और गंदी हरकत करती है। और लेकिन इसकी भनक दोस्तों घर के किसी भी आदमी को नहीं थी, ना तो उसकी सासू को। जो उसका ससुर था वो तो दुकान पर चले जाता था, वह शाम को लेट घर लौटता था। और वहीं जो दूसरी तरफ अर्चना छोटी बहू थी घर की, वह भी मंदिर लौट जाती थी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लेट आने के कारण घर में कुछ उथल पुथल ही चल रहा था। एक दिन दोस्तों पूर्णिमा के दिन जो अर्चना होती है घर की छोटी बहू, वह कुछ खीर बना रही होती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर जो उसकी सासू होती है वो किचन में जाकर कहती है कि अरे अभी तक खीर नहीं बनी है, क्या टाइम पास कर रही हो तुम, फटाफट करो, हमें मंदिर जाना है, मंदिर के लिए लेट हो जाएंगे, प्रसाद तो चाहिए ना भगवान के टाइम पर चढ़ाने के लिए। तो इस पर कहती है कि हाँ माँ जी मैं कर रही हूँ फटाफट, बस थोड़ी देर में बनने वाली है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो भगोनी अपने हाथ से उठाती है तो वो भगोनी नीचे गिर जाती है और उसके हाथ पर और उसके पैर दोस्तों गर्म दूध के कारण जल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह काफ़ी कर्राती है, चिल्लाती है, लेकिन जो उसकी सासू होती है वो उसको डांटती है और कहती है कि अभी के अभी जा तू दूध लेकर आ कहीं से, अगर दूध नहीं लेकर आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, और फटाफट से खीर बना कहीं से भी दूध लेकर आ। जी हाँ दोस्तों एक तरफ तो उसके हाथ और पैर काफ़ी जल रहे थे और दूसरी तरफ जो उसकी सासू थी उसे लगातार प्रेशर डाल रही थी कि दूध लेकर आ, खीर बना। जी हाँ दोस्तों, अर्चना लगातार अपने दर्द से कर्रा रही थी। कर्राते कराते वो सोचती कि मैं शीला जो जेठानी होती है, शीला भाभी के कमरे में मैं जाकर पूछती हूँ कुछ दवाई है, कुछ मलहम है तो लगाने के लिए ले लेती हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही वह जाती है दोस्तों जाने लगती है, लेकिन दोस्तों उसको पता नहीं होता है कि शीला भाभी नितिन जो सब्जी वाला होता है उसके साथ रंग रंगोलियाँ बना रही होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही दोस्तों अर्चना कमरे में घुसती है तो कुछ कपड़े वगैरह शीला सही कर रही होती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि नितिन के साथ वे रंग रंगोलियाँ बना रही थी, लेकिन दोस्तों नितिन पलंग के नीचे घुस जाता है जिसके कारण उसे पता नहीं पड़ता है। अर्चना कहती है कि शीला भाभी मुझे कुछ चाहिए, मेरा हाथ जल गया है दूध से, कुछ मलहम या क्रीम वगैरह हो तो जलन कम करने के लिए दे दो। तो इस पर जो शीला होती है वो घबरा कर कहती है कि अभी मत आओ, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं काम में बिजी हूँ, शाम को आना। जी हाँ दोस्तों, अर्चना जो होती है नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ जो नितिन होता है सब्जी वाला वह सुन रहा होता है। पलंग के नीचे घुसकर वह तुरंत ही निकल जाता है और वह अपने घर की तरफ निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगले दिन दोस्तों जो घर की बड़ी बहू शीला होती है और उसकी जो सासू होती है वह बाजार के लिए कुछ सामान लेने के लिए निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, पीछे से जो सब्जी वाला नितिन होता है वो गेट का दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही खटखटाता है तो जो छोटी वाली बहू होती है अर्चना वो निकलती है। तो इस पर दोस्तों वह सब्जी दे देता है, कहता है कि लीजिए कुछ पके हुए फल और सब्जी है, रख लीजिए। जैसे ही दोस्तों गेट बंद करने वाली होती है तो वो नितिन कहता है कि रुकिए भाभी आपसे कुछ काम है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वो अपने हाथ से एक मलहम निकाल कर देता है, क्रीम निकाल कर देता है और कहता है कि आपका हाथ बहुत जल रहा है, इसको लगा लीजिए। तो इस पर जो अर्चना होती है वो कहती है कि आपको कैसे पता। तो इस बात को दोस्तों वो टाल देता है, कहता है कि ये सब छोड़ो भाभी जी, अब तो लगा लीजिए, दर्द होता होगा। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों अंदर जाकर नितिन को बुलाती है और कहती है कि बेटिए मैं पैसे लेकर आती हूँ। जी हाँ दोस्तों, वे पैसे लाकर नितिन को दे देती है और वहीं सोफा सेट पर बैठकर अपने पैर पर क्रीम लगाने लगती है। लेकिन नितिन वहीं बेटा कहता है कि भाभी जी रुको मैं लगा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कहते ही जो
नितिन होता है वो उसके हाथों पर और क्रीम लगाने लगता है गंदी तरीके से और भद्दी तरीके से दोस्तों वह क्रीम लगाने लगता है। दोस्तों इस पर उसको जो अर्चना होती है उसको शक होता है, वह तुरंत से अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि बस ठीक है, हो गया है, मैं लगा लूँगी, अब आप चले जाइए। जी हाँ दोस्तों, नितिन जाने की बजाय लगातार उसकी तारीफ करता है अर्चना की कि आप बहुत अच्छी है, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ कि आपके साथ घर में क्या हो रहा है, जो मेरे भी माँ बाप थे वो भी मर चुके हैं, इसके अकेला होता है आदमी, उसके साथ क्या होता है और अकेलापन कैसे निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ भाभी आपका दर्द। ये कहते ही दोस्तों जो अर्चना होती है वो काफ़ी खुश होने लगती है। दोस्तों जैसे ही ये कहती है तो एकदम से खुश होकर वे नितिन के पास खिसक कर बैठ जाती है। नितिन दोस्तों उसके जो गाल के नीचे से बाल में हाथ डालता है और किस करने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही नितिन किस करने वाला होता है तो अपना मुंह पीछे से खींच लेता है और कहता है कि नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये तो गलत बात है। दोस्तों वो इसलिए कह रहा था क्योंकि दोस्तों वह अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता था, वह एक भोलापन दिखा रहा था अर्चना को और बहुत ही भोला बन रहा था ताकि वह अपनी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और वह उसकी ज़िंदगी में आ जाए। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो बड़ी बहू शीला थी उसके साथ नितिन का चक्कर तो पहले से ही काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन अब जो छोटी बहू होती है उसका चक्कर भी लगातार अब चलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, कभी उसके लिए काजल लाता है, जी हाँ दोस्तों, तो कभी कुछ सामान उसके लिए रोज़ लेकर आता था। जी हाँ दोस्तों, कई बार तो उसकी भाभी ने पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसको ठोस सबूत नहीं मिल पा रहे थे। जो शीला होती है उसको भनक तक नहीं होती है कि अर्चना और नितिन के बीच में अब चक्कर चलने लग गया है। जो नितिन है वो मुझे लगातार धोखा देता जा रहा है। एक रात को दोस्तों ऊपर का जो रूम होता है, अर्चना अपने रूम में अकेली सो रही होती है। तभी दोस्तों जैसे ही वे करवट बदलती है तो करवट बदलते ही उसको नितिन उसके बेड पर ही सोता हुआ दिखता है। जी हाँ दोस्तों, वो एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि तुम अभी यहाँ क्यों आए हो, अभी बवाल हो जाएगा, कोई देख लेगा। तो इस पर कहते हैं कि सब सोए हुए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर दोस्तों जो अर्चना होती है वो काफ़ी खुश होती है और कहती है कि जब भी मैं आपको देखती हूँ तो मेरा मन काफ़ी खुश हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहते ही नितिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जो अर्चना होता है उसका हाथ पकड़कर चूमने लगता है, उसको लेटा कर दोस्तों उसके साथ गलत काम करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, घर की जो बहू होती है उसकी इज्जत में लगातार हाथ डालते जा रहा था। जैसे ही ये कर रहा था दोस्तों तभी शीला होती है वो अचानक से कमरे के अंदर आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। जी हाँ दोस्तों, वे ताली बजाने लगती है और कहती है कि शाबाश शाबाश, मैंने तो काम बताने के लिए यहाँ आई थी लेकिन यहाँ तो प्यार की बरसात में कुछ और ही भीग रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो शीला होती है वो अर्चना को कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सबको बताऊंगी, सबको कह दूंगी कि तुम ऐसा काम करती हो। नितिन को पकड़कर कॉलर पकड़कर साइड में ले जाती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, लेकिन एक बार माफ़ कर रही हूँ और अगली बार तुमने ऐसा किया, मुझे धोखा दिया तो तुम्हारा वो असर करूँगी जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। जी हाँ दोस्तों, नितिन तुरंत ही अपने घर की तरफ दोस्तों निकल जाता है, भागता हुआ दोस्तों वह निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों वह जैसे ही जाता रहता है तो पीछे से अर्चना फिर से कॉल करती है और कहती है कि प्लीज़ फटाफट मेरे से मिलने आओ, काम है आपसे, एक बार फिर से मुझसे मिलने आओ, आपसे कुछ काम है। तो इस पर कहता है नितिन क्या है, तो इस पर जो अर्चना होती है वो फिर से कहती है कि मैं मिलकर बताऊंगी, कुछ मैंने सोचा है, फटाफट से आ जाओ। जी हाँ दोस्तों, नितिन फिर से आता है और कुछ बातचीत करके फिर से वापस चले जाता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अगली रात को जो अर्चना होती है वह लगातार अपने कपड़े समेट कर बैग में डाल रही होती है। तभी रात को जो शीला होती है घर की बड़ी बहू वह तुरंत ही आ जाती है और कहती है कि अरे अर्चना, ये बैग पैक क्यों कर रही हो। तो इस पर वह घबरा जाती है और डर के मारे कहती है कि नहीं, कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे, इसी कारण से मैं तो उसको बैग में जमा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कहते ही शीला कहती है कि मुझे तुमसे एक काम है, तेरी अलमारी में जितने भी गहने रखे हैं वो मुझे दे दो। तो इस पर जो कहती है अर्चना कि नहीं, मैं क्यों दूँ, ये मेरे गाने हैं। तो इस पर दोस्तों शीला दबाव बनाती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगी तुम नितिन के साथ क्या करती हो। जी हाँ दोस्तों, अब वे लगातार जो नितिन और जो अर्चना है उसको ब्लैकमेल कर रही थी और अर्चना से पैसे और गहने वगैरह लूटने का काम कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, गहने वहने लेकर शीला होती है वह तुरंत ही नीचे चली जाती है और जो अर्चना होती है वो नितिन को
बुला लेती है ताकि वे उसके साथ भाग जाए और शादी रचा ले। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो नितिन होता है वो साफ साफ मना कर देता है कि मैं नहीं भाग सकता हूँ तुम्हारे साथ। तो दोस्तों इस पर वे कहती कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। इस पर नितिन गुस्सा होकर बोलता है कि हाँ मैंने चीटिंग की है तुम्हारे साथ, मैं तो तुम्हारे साथ मज़े ले रहा था, तुम्हारा यूज़ ले रहा था, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ तुमसे, और अब तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। दोस्तों ये कहते ही जो अर्चना होता है उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जी हाँ दोस्तों, वे फूट फूट कर रोने लगती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अर्चना कहती है कि मुझे एक रात और सोना है तुम्हारे साथ। तो इस पर नितिन कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। दोस्तों जैसे ही वो लेटता है, जैसे ही नितिन लेटता है बिस्तर पर, दोस्तों अपने पीछे से चाकू निकाल कर अर्चना तुरंत ही दोस्तों बारी बारी से उसके पेट में डाल देती है। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण उसकी हत्या हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये सब करते हुए दोस्तों जो उसका ससुर होता है वो देख लेता है। जी हाँ दोस्तों, वे अपनी बहू को बचाने के लिए वे खुद चाकू लाकर जाता है और उस नितिन के पेट में डाल देता है। जी हाँ दोस्तों, और सारा इंजाम अपने आप पर ले लेता है। जी एक ऐसा ससुर जो अपनी बहू को बचाने के लिए, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, पुलिस इस पर कार्रवाई करती है, शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साफ पता पड़ जाता है कि इसकी हत्या की गई है। जी हाँ दोस्तों, जब अर्चना के और जो शीला होती है उसके घर में जब पुलिस आती है, पूछताछ करती है, तो पहले तो सब झूठ बोलते हैं, लेकिन जब पुलिस लगातार प्रेशर बनाती है तो जो बुड्ढा होता है, जो अर्चना का ससुर, वो कहता है कि हाँ मैंने ही मारा है। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर दोस्तों पुलिस उसे पकड़कर जेल में ले जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद में दोस्तों फिर से पुलिस को कुछ शक होता है, पुलिस इस चीज़ से संतुष्ट नहीं होती है। फिर से वे जांच पड़ताल के लिए दोस्तों आती है और अब की बार कहती है कि हत्या किसी और ने की है, फिंगरप्रिंट कुछ और के आ रहे हैं चाकू से, तो प्लीज़ सच सच बता दीजिए वरना हम हमारी तरीके से पुलिस स्टेशन में ले जाकर पूछेंगे। तो इस पर जो दोस्तों अर्चना होती है वो कहती है कि हाँ मैंने ही नितिन को मारा है। वे अपना गुनाह कबूल कर लेती है। वो कहती है कि मुझे प्यार का जासा देकर वो मेरे साथ गलत करता था, मेरे साथ गंदी चीज़ें करता था, और उसके बाद जब मैंने उसे शादी करने के लिए और भागने के लिए बोला तो उसने मुझे मना कर दिया। इसी के कारण मैं गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। जी हाँ दोस्तों, ये कहकर दोस्तों पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी कहानी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। देखिए तुम्हारा भाई यार 45 डिग्री में भी देखिए धूप में खड़ा होकर इतनी सारी वीडियो बनाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कड़ाके की धूप पड़ रही है, फिर भी यार बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ कि कैसे भी करके मेरी वीडियो वायरल हो जाए और आपके सपोर्ट और प्यार से, क्योंकि दोस्तों यार ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहता हूँ। और जो दोस्तों मेरा फ़ोन है वो भी काफ़ी हिट हो रहा है, छोटा सा फ़ोन है, फिर भी दोस्तों काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ कि आपके पास अच्छी से अच्छी कहानी पहुँचाऊँ और अच्छी अच्छी स्टोरीज़ आपको सुनाऊँ, रियल स्टोरीज़, जिससे आपका भी मन खुश हो और आप भी सतर्क रहो इस कहानी से। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से दोस्तों मैं आपको किसी भी तरह की ठेस या किसी भी तरह का विरोध नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो बस आपको सावधान और सतर्क कर रहा हूँ कि आपके घर में भी कभी भी ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। जी हाँ दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।